मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो माय चाइल्ड नॉट ईटिंग एज ग्रुप 2 to 6 ईयर्स इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हो सकता है कि मेरे वीडियो की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल का है, इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। माई चाइल्ड नॉट ईटिंग इट इज़ द मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन इन माई ओपीडी। ये जो भी पेरेंट्स मेरे पास कभी डेंगू के लिए, कभी मलेरिया के लिए, कभी कोरोना के लिए, कभी टाइफाइड के लिए जब भी आते हैं हमारे पास, तो साथ में ये क्वेश्चन जरूर बोलते कि सर मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। और 2 to 6 ईयर्स के बच्चे मैक्सिमम बच्चे फूसी ईटर्स होते हैं। कभी कभी वो खाना अच्छे से खाते, कभी कभी खाना वो अच्छे से नहीं खाते। तो सबसे पहले आपको कुछ प्रिंसिपल समझना होगा ये एज ग्रुप के बच्चों के लिए। कौन सा बच्चा कितना खाएगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। कुछ बच्चे 2 रोटी खा के दिन भर एक्टिव रहते हैं, कुछ बच्चे 4 रोटी खा के एक्टिव रहते हैं। जैसे घर में अगर 4-5 एडल्ट्स है तो सभी एक जैसा खाना खाते क्या? डेफिनेटली नहीं। उसी तरह बच्चे भी अलग अलग प्रकार के खाना खाते। इसके अलावा बच्चे कभी कभी कलर बेस्ड खाना खाते हैं, उनको कुछ ही प्रकार के कलर्स खाना पसंद होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे टेक्सचर की वजह से खाना नहीं खाते। जैसे कुछ बच्चे पतला खाना चाहते हैं, कुछ बच्चे सेमी सॉलिड खाना चाहते हैं और कुछ बच्चे सॉलिड खाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। उसके अलावा कुछ बच्चे कुछ वैरायटी ऑफ खाना खाते हैं, जैसे भिंडी की सब्जी खाएंगे या आलू की सब्जी खाएंगे, बाकी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे बच्चे नए फूड को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, इस बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। और ये उम्र के बच्चे मैक्सिमम इंडिपेंडेंटली खाना चाहते और पेरेंट्स उनको अपने हाथ से खिलाते, वो डेफिनेटली गलत है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट ही बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वो खाता है तो खुशी से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कभी कभी जैसे मैं कहा कि अचानक खाने में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, 15 दिन बाद वापस उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब तक बच्चा अगर आपका एक्टिव है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मेरा बच्चा जो खाना खा रहा है दैट इज इनफ और नॉट। तो सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा मैं, आप जो भी खाते, जैसे आप दिन में 6 रोटी खाते, आज से आप 3 रोटी खाइए, तो 8 दिन बाद आप एक्टिव रह पाएंगे क्या? डेफिनेटली नहीं। आपकी मिसेस या मैं एक्टिव रह पाऊंगा क्या? डेफिनेटली नहीं। उसी तरह अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो जो भी उसका डाइट है, 2 रोटी का, 4 रोटी का, 6 रोटी का, उसके लिए इनफ है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो उसका डाइट उसके लिए प्रॉपर है। वो कितना खाए वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। उसी तरह अगर आपको खाना पेट भर के नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आप चोरी करेंगे, भीख मांगेंगे। उसी तरह बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। अगर उसको पेट भर के खाना नहीं मिलेगा तो वो रोएगा, आपको परेशान करेगा। अगर कोई घर में मेंबर नहीं है तो वो भी भीख मांगेगा, लेकिन पेट भर के खाना खाने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अगर मैं कहूँगा कि आप मेरे जैसा खाना खाए तो आप खा सकते क्या? आपका डाइट और आपके मिसेस का डाइट सेम है क्या? डेफिनेटली नहीं। उसी तरह आपका बच्चा आपके हिसाब से या आपके विश के हिसाब से कभी खाना नहीं खाएगा। उसका डाइट वो डिसाइड करेगा, आपका डाइट आप डिसाइड करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स का डाइट वो लोग डिसाइड करेंगे। इसलिए हम किसी का डाइट डिसाइड नहीं कर सकते। उसी तरह आपका बच्चे का डाइट आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें डरना कब चाहिए? हमें डरना कब चाहिए? जब बच्चे का वेट गेन 1200 ग्राम से कम है, अगर बच्चे की हाइट 4 सेंटीमीटर से साल में कम है, अगर बच्चे को घड़ी घड़ी इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बच्चे को खून की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, अगर आपके बच्चे का वेट 3rd परसेंटाइल, बच्चे का ग्रोथ चार्ट पे आपने वेट मार्क करना चाहिए। आपके पीडियाट्रिशियन से कहिए कि ग्रोथ चार्ट पे उसका वेट मार्क कीजिए। अगर उसका वेट 3rd परसेंटाइल से कम है तो डेफिनेटली आपको वरी करना चाहिए। अगर बच्चा कुछ टाइप का खाना खाता है 6 महीने 1 साल की कोशिश के बाद, जैसे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, फिर भी अगर वो नए खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको वरी करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है बच्चा नहीं खा रहा है उसका है कि मेरा बच्चा गलत खाना खा रहा है। चाइल्ड इज ईटिंग रॉन्ग फूड। अगर आपका बच्चा एक्टिव है इसका मतलब वो खाना तो खा रहा है। तो आपको ये टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या खा रहा है वो आपको एक लिख के निकालना चाहिए। हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि दिन में जो लंच टाइम में या डिनर में वो कितना खा रहा है, लेकिन बीच में वो क्या खा रहा है वो आपको देखना है। बहुत सारे बच्चे बीच में चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स खाते, और ये फूड आपके बच्चे को एनर्जी देती, इस वजह से वो दिन भर एक्टिव रहता है और उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। तो हमें क्या देखना है कि अगर ये आइटम खा रहा है तो उसको आपको बंद करना है। उसके लिए आपको बंद करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो सॉल्यूशन है कि जो भी आपका बच्चा रॉन्ग फूड खा रहा है, जैसे चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स, तो आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को एनर्जी मिलती है लेकिन उसके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। लेकिन दुनिया में इसके एडवर्टाइजमेंट काफ़ी है, हर मार्केट में बुक ये इस प्रकार का खाना इमीडिएटली बच्चों को दिखते आता है।
और उसके फ्रेंड्स भी ऐसा खाते हैं, इसलिए उसकी इच्छा हो गई कि वो भी खाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं कि ठीक है, हम इस तरह का खाना आपको दे सकते हैं, लेकिन वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार, और भी एक फिक्स अमाउंट कीजिए, जैसे 10 रुपये या 20 रुपये, और वो खाना आपको हफ्ते में एक ही बार ही देना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें बच्चों को जंक फूड्स के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी खराब प्रकार का खाना है, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल सकेंगे जी, जहाँ पर आप बच्चे को वीडियोज़ दिखा सकते हैं कि इस टाइप के खाना खाने से आपको नुकसान होने वाला है। अगर फिर भी बच्चा आपका नहीं मानता है, तो आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं। फिर भी नहीं मानता है, तो घर में मेंटर्स होते हैं, जैसे कोई अंकल या आंटी की वो बात सुनता है, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। फिर भी अगर बच्चा नहीं मानता है, तो आपको वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हम आपको नहीं देंगे, वो कितना भी रो तो नहीं देंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर बच्चा जिद में दारू मांगता है, तो आप देने वाले हैं क्या? डेफिनेटली नहीं। उसी तरह अगर आपका बच्चा जंक फूड मांगता है, तो आपको नहीं देना चाहिए पहले, लेकिन उसके पहले जो मैंने पहले के जो स्टेप्स बताए, आप उसको फॉलो करके डेफिनेटली देखना चाहिए। तीसरा कारण होता है बच्चों की एज में फूड रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे ग्रोथ ग्रोथ के जो मेरे वीडियोस है उसमें मैंने बताया हूँ कि ये एज में बच्चों का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। तो ये उम्र में बच्चों का वेट 1.5 से 2.5 केजी इतना ही बढ़ता है। अगर बच्चे का वेट कम बढ़ रहा है, तो उसके फूड रिक्वायरमेंट भी डेफिनेटली कम होगी। इसके अलावा बच्चों का स्टमक काफ़ी छोटा होता है, इसलिए वो एक टाइम पे पेट भर के ज़्यादा नहीं खा सकते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट द डाइट ऑफ द चाइल्ड एज इट इज़। जो भी उसका डाइट है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर वो एक्टिव है तो। लेकिन एक्टिव नहीं है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उनका स्टमक छोटा होता है, इसलिए वो एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खा सकते, इसलिए आपको दिन में 5 से 6 बार उसको खाना खिलाना चाहिए। 3 एक्टिव फूड जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो हम खाते हैं, उसी तरह बच्चों को भी ऑफर करना चाहिए। लेकिन बीच में 2 या 3 बार आप स्नैक्स ऑफर कर सकते हैं, उसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, मिल्क विदाउट बिस्किट्स, या इंडियन स्नैक्स जैसे इडली पोहा, ये आप ऑफर कर सकते हैं। इवन जब उसका मेन लंच होता है या डिनर होता है, उस थाली में भी आप वैरायटी ऑफ फूड्स रखें थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, ताकि वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में वैरायटी ऑफ फूड्स खा सके और उससे उसको खाने की आदत लग जाए। नेक्स्ट कारण होता है ये उम्र में बच्चों को प्रेशराइज करना, जिसकी वजह से बच्चे कम खाना खाते हैं। अगर आप प्रेशराइज करते हैं, तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब बच्चे को आप जितना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, बच्चा उतना कम खाएगा। इसलिए बच्चे, इससे क्या होता है, जब प्रेशराइज करते हैं तो बच्चे एरोगेंट हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। कभी कभी हम बच्चे को जब प्रेशराइज करते हैं, तो बच्चे डर के ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और ओबेसिटी के प्रॉब्लम आगे भविष्य में आ सकते हैं आपके बच्चों में। तो इसका सोल्यूशन क्या है, डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ईट मोर। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, तो जितना भी खाता है उसको वही खाने दीजिए। बस वैरायटी ऑफ फूड है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी ऑफ फूड बढ़ाना है। क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ाना है आपको, ताकि उसको कोई भी प्रकार के विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। इसके अलावा मील टाइम को आप फन टाइम बनाइए, सभी जहाँ तक हो सके सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ खाना खाइए। इससे बच्चे अच्छे से खाना खाते, और आपको प्रेशराइज करने की ज़रूरत भी नहीं होती। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ खाना खा रहे हैं, तो टीवी और मोबाइल बंद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को खाने में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे को आप मार्केट में लेके जाइए, वहाँ से आप उसको अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खरीदने में मदद कीजिए, जिससे उसको खाने में इंटरेस्ट डेवलप हो। जब आप खाना बनाते हैं या कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो बच्चों को किचन में बुलाइए और उसे बताइए, ताकि उसको खाने में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। नेक्स्ट कारण है फूड जैक। फूड जैक मतलब बच्चा एक ही टाइप का खाना खा रहा है, तो हम उसे फूड जैक कहते हैं। और ये टॉडलर्स और अप टू 6 ईयर्स में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा। जैसे मैंने ऑलरेडी बार बार कहा हूँ, अगर बच्चा आपका एक्टिव है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा पेट भर के खा रहा है। हाँ, हो सकता है फूड जैक का प्रॉब्लम है, और ये हेल्दी के लिए, बच्चों को आगे हेल्दी रहने के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बच्चों को एनर्जी मिल रही है, इसलिए वो एक्टिव है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हेल्दी नहीं है, तो इससे बच्चों को अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे खून की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को न्यू वैरायटी ऑफ फूड्स घड़ी घड़ी ऑफर करना चाहिए। इनिशियली वंस इन ए वीक, जब बच्चा खाना शुरू कर दे, तो वंस इन ए 4 डेज या 5 डेज, फिर वंस इन ए 2 डेज, ऐसा आप उसको अलग अलग तरीके से आप अलग अलग प्रकार के फूड ऑफर कर सकते हैं। इसमें ये भी कर सकते हैं कि देखो बेटा, आपके थाली में हमने आपके फेवरेट आइटम बना है, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है, पहले वो आप थोड़ा सा ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप अपना फेवरेट आइटम पेट भर के खा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड्स के क्या क्या बेनिफिट्स है, आपको ये बताना चाहिए, ताकि बच्चों को इस बारे में नॉलेज भी मिले और वो खाने के लिए प्रेरित हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब
अगर आप एक प्रकार का खाना खाते या फ्यू रेसिपीज़ खाते तो आपका बच्चा भी आपको देख के वही फॉलो करेगा। इसलिए आपको भी अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ फूड्स खाना चाहिए ताकि आपका बच्चा आपको देखे और खाने के लिए प्रेरित हो। फूड एवर्जिंग ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। इसके लिए इसका मतलब होता है रिफ्यूजल टू ट्राई न्यू थिंग्स। इसको हम फूड एवर्जन बोलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि इसको इशू मत बनाइए। डू नॉट ब्राइब, जैसे बच्चों को कोई ब्राइब नहीं देना चाहिए, आप ये खाएंगे तो हम आपको चॉकलेट ऑफर करेंगे। ना धमकी देना चाहिए, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में आपसे कहा। और आपको जैसे मैंने कहा कि 90 या 80% उसका फेवरेट आइटम और न्यू आइटम 10 to 20% आप ऑफर कर सकते हैं, जिससे वो प्रेरित हो। और आप बच्चों को न्यू फूड अट्रैक्टिव शेप्स, कुछ कुछ बच्चों को ट्रायंगुलर शेप पसंद होता है, कुछ बच्चों को सर्कल पसंद होता है, तो उस शेप में बना सकते हैं। कुछ बच्चे सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं, कोई कोई चीज़। कुछ बच्चे कोई भी चीज़ शक्कर के साथ खाते, शेंगदानी चटनी के साथ खाते। तो आप जो भी नया आइटम बनाए तो जो उसका फेवरेट ये होता है, जैसे सॉस है, मीठी चटनी है, आप उसमें डाल दीजिए ताकि वो खाने के लिए प्रेरित हो सके। और आपको घड़ी घड़ी न्यू फूड को ऑफर करना चाहिए ताकि बच्चा इसके लिए प्रेरित हो और आगे चल के हर प्रकार का खाना वो खा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्राइब द चाइल्ड। बहुत बार हम क्या करते हैं, बच्चे को खाना खिलाने के लिए कोई रिश्वत देते हैं, पर्टिकुलरली चॉकलेट्स, आइसक्रीम, इस प्रकार की रिश्वत देते हैं। इससे बच्चा उस वक्त खाना तो खा लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इसका नुकसान होता है। कैसे? जब हम उसको कोई चॉकलेट और आइसक्रीम देते हैं तो उसका जो नेक्स्ट मील है शाम का या अर्ली मॉर्निंग का, तो वो अच्छे से खाना नहीं खाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज खा चुका है। इस वजह से उसका मील की क्वालिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो खाना अच्छे से खाता है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज से उसको ओबेसिटी के प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ा इशू होता है कि बच्चों को पता होता है कि कोई भी चीज़ मानने के लिए हम पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर सकते हैं और वो हर एक्टिविटी में आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक ही है कि कभी बच्चों को कोई भी चीज़ के लिए, सिर्फ खाने के लिए नहीं, कोई भी चीज़ के लिए रिश्वत नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमें घर में पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में भी कहा कि सभी फैमिली मेम्बर्स मिलकर आप खाना खा सकते हैं और उस वक्त बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ देता हूँ, जैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं कि एक फैमिली मेम्बर स्टोरी बताएगा और सभी फैमिली मेम्बर सुनेंगे। इससे फन क्रिएट होता है और बच्चे खाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपकी जो रूटीन है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और जो भी आपके मन में आता है उस तरह की एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं ताकि घर जब खाने का जो टाइम है वो फन एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाए और बच्चे अच्छे से खाना खा सके। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी उस वक्त आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसी कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा टीवी या मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता। इसके लिए जवाबदार कौन है? डेफिनेटली आप पेरेंट्स ही है, बच्चा जवाबदार नहीं है। हो सकता है कि वो टीवी मोबाइल की वजह से खाना खा रहा है लेकिन इसके लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक्स काफ़ी है। जैसे बच्चे को टीवी और मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। बच्चा टीवी और मोबाइल के से शायद बहुत कम खाता है या बहुत ज़्यादा भी खा सकता है और जब ज़्यादा खाएगा तो ओबेसिटी के भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और खाने का टाइम इस एज में 20 मिनट्स या उससे कम होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चे टीवी और मोबाइल की वजह से 1 घंटा या 2-2 घंटे तक खाना खाते रहते हैं। इससे उसकी जो च्यूइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बुरी होती है और डाइजेशन के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, बच्चे खाना चबाते नहीं जब टीवी या मोबाइल में रहते हैं, तो इस वजह से उनकी च्यूइंग के जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम टीवी और मोबाइल के सामने खाना खाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते और सभी का ध्यान टीवी या मोबाइल की तरफ ही होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब कि हम जो करते हैं हमारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर हम टीवी या मोबाइल के सामने खाना खाते हैं तो आपके बच्चे भी डेफिनेटली उसको फॉलो करने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना है? नहीं खाना है। और एक रिवॉर्ड थेरेपी चालू कर सकते हैं। रिवॉर्ड थेरेपी का मतलब होता है कि हम बच्चे को अगर प्रॉब्लम है टीवी और मोबाइल का या टाइम का प्रॉब्लम है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप 20 मिनट्स के अंदर खाना खत्म कीजिए विदाउट टीवी और विदाउट मोबाइल। हम आपको 5 पॉइंट्स देंगे। अगर आपने 100 पॉइंट जमा किए तो हम आपको गार्डन लेकर जाएंगे और आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए। इसे हम रिवॉर्ड थेरेपी कहते हैं। और ये रिवॉर्ड थेरेपी हर बच्चों के जो भी बुरी आदत है उसको कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। रिवॉर्ड और रिश्वत में फ़र्क है। रिश्वत होती है चॉकलेट, कुरकुरे, आइसक्रीम। रिवॉर्ड में होता है एक्टिविटी। ब्राइब होता है, रिश्वत होता है कि आप इमीडिएटली बच्चे को रिस्पॉन्स देते हैं और रिवॉर्ड आप उसके जो टारगेट है वो कंप्लीट करने के बाद देते हैं। इससे बच्चे प्रेरित होते हैं और अच्छे गुण सीख सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं और थकने के बाद बगैर खाए सो जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है, ये ऐसा होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा कि आपका बच्चा अगर एक्टिव है तो पेट घर भर के खा रहा है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, एक आधी बार थक के सो गए तो नेक्स्ट डे वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं नेक्स्ट मील में।
अगर सवेरे थक के सोए तो दोपहर या शाम को खा लेते, शाम को थक कर सोए तो सवेरे खा लेते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? थक कर सो रहे और बाद में वो कवर कर रहे, दैट इज़ वेल गुड इनफ, लेकिन हमें एक रूटीन डेवलप करना चाहिए ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। इसलिए एक रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने रात का डिनर 8 बजे का डिसाइड किया है बच्चे के डिस्कशन के बाद, अगर बच्चा 6 से 8 खेलता है तो आपको क्या करना है, 7:45 को जाकर उसको इन्फॉर्म करना है कि आपको 8 बजे डिनर पे आना है। जनरली हम क्या करते हैं, 8 या 8:05 को जाके इन्फॉर्म करते, तो बच्चा और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 7:45 को इन्फॉर्म करने के बाद भी बच्चा 8 बजे नहीं आता, तो उस वक्त आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, 8:15 तक भी आप रुक सकते, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मत बढ़ाइए कि आपको 9 बजे तक रुकना है, क्योंकि एक रूटीन सेट करना आपको उसके बच्चे के लाइफ में आगे के सक्सेस में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कुछ पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। ओवर प्रोटेक्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंटिंग में। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे जाकर जरूर देखिए। वीडियो का नाम है हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग मतलब बच्चे की हर एक्टिविटी में हम उसको मदद करते, और इसका मतलब बच्चों को हम अपने हाथ से खाना खिलाते। बहुत सारे हम ऐसे भी पेरेंट्स देखे जो बच्चे को 10 से 12 साल की उम्र तक हाथ से खिलाते। इससे क्या होगा, बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर, कोई भी चीज़ वो खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। इसका खाने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म जो ड्रॉबैक है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग का वो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट नॉट ओनली इन ईटिंग बट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। मेरी बुक हसत खेलत बाल विकास, जिसमें 2 साल से लेके बच्चों को कौन से एक्टिविटी में इंडिपेंडेंट कर सकते एज वाइज, आप उसको जरूर पढ़िए और उस हिसाब से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कीजिए। इसके अलावा बहुत खाने में हम ये कहना चाहेंगे कि एक आधी बार जब होटल जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं तो बच्चे को मेन्यू कार्ड दीजिए, और उसका जो लंच डिनर जो भी है उसको खुद डिसाइड करने दीजिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके खाने में इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे सुपर सेंसिटिव टू टेस्ट एंड टेक्सचर, मतलब कुछ चीज़ों को वो खाना ही नहीं चाहते, जैसे खट्टा नहीं खाना चाहते या मिर्च मसाला खाना नहीं खाना चाहते, इसे हम बोलते हैं टेस्ट। और कुछ बच्चे टेक्सचर के लिए भी परेशान होते हैं, जैसे वो सॉलिड खाना ही नहीं चाहते, सिर्फ लिक्विड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म में ही खाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है इंट्रोड्यूस स्लोली, जैसे मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में कहा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, समझो उसको एक आधा टेस्ट पसंद नहीं है, तो लेट देम इंट्रोड्यूस द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे सभी फैमिली मेंबर्स एक तीखा मसालेदार खाना खा रहे, तो उसके लिए आप अलग बना सकते हैं, लेकिन उससे उसको स्मेल लेने दीजिए, उससे उसको टेस्ट भी, स्मेल की वजह से उसको खाने का इंटरेस्ट डेवलप होगा। कुछ दिनों बाद वही आइटम उसको टच करने के लिए लगाइए, सिर्फ उससे ये कहिए कि आप खाइए मत, सिर्फ टच कीजिए, उससे उसका और खाने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और कुछ दिनों बाद उसको ऑफर कर सकते हैं, एक बाइट लीजिए फिर बाद में 3 बाइट, इससे स्लोली स्लोली उसको आप वो टेस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा समझो उसको मिर्ची पसंद नहीं है, तो आप उसके लिए स्पेशल फीका खाना बनाते हैं, तो स्लोली स्लोली थोड़ी सी मिर्ची डालना शुरू कर दीजिए, जैसे उसको पता ना चले, और इस तरह से उसको इस तरह से वो जो मिर्ची का खाना है वो खाना सीख जाएगा। जहाँ तक टेक्सचर का सवाल है, तो बच्चे बहुत सारे सिर्फ लिक्विड फॉर्म में खाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका लिक्विड फॉर्म स्लोली कम करना है, मतलब सेमी सॉलिड करना है, और इस तरह से स्लोली हम उसको सॉलिड की तरफ लेके जा सकते हैं। और सबसे लास्ट रीजन, बच्चे जब खाना नहीं खाते, अगर बच्चे को कोई बीमारी है जैसे क्रोनिक इलनेस, अगर घड़ी घड़ी वो रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है या उसको कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, तो बच्चे कम खाना खाते, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। मेरी 2 बुक है, बाल संस्कार और हसत खेलत बाल विकास। हसत खेलत बाल विकास 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए, बाल संस्कार 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। एज ए पेरेंट आप उसको जरूर पढ़िए, तो आपके बहुत सारे पेरेंटिंग इश्यू वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ या जो भी लेख लिखता हूँ, तो मैं मेरे सोशल साइट्स पर जरूर डालता हूँ। यहाँ पे एक लिस्ट दिखी है, आप कोई भी सोशल साइट को ज्वाइन कर लीजिए। वीकली आपको 1 या 2 नए लेक्चर्स या वीडियोस या ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पेरेंटिंग में काफ़ी आसानी जाएगी। बच्चों के अलग अलग बीमारियों के बारे में भी हम डालते हैं, उससे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपका बच्चा आगे बीमार ना हो। इसके अलावा टीनेजर्स की पढ़ाई और टीनेजर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके भी बारे में हम काफ़ी लिखते हैं या वीडियोस बनाते हैं, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो मैं मेरा लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ। आई होप कि ये लेक्चर से आपको आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने में काफ़ी मदद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। फाइनली थैंक यू वेरी मच।